आज हम आपको लेकर आए हैं हल्दी के खेत में और आपको दिखाएंगे कि हल्दी की फसल किस तरह काश्त की जाती है, उसकी निगहदाश्त कैसे की जाती है। हल्दी है वो बेसिकली इस पौधे की जड़ में मौजूद होती है। यहाँ से उसको अलग करके दोबारा खुश्क किया जाता है, फिर बॉयल किया जाता है और बॉयल करने के बाद उसको फिर से खुश्क किया जाता है और उस खुश्क करने के बाद उसको पीस कर काबिले इस्तेमाल शक्ल में लेकर आया जाता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, आज हम आपको लेकर आए हैं हल्दी के खेत में और आपको दिखाएंगे कि हल्दी की फसल किस तरह काश्त की जाती है, उसकी निगहदाश्त कैसे की जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हल्दी का पौधा खड़ा है और बाज़ खेतों में इसकी कटाई शुरू हो चुकी है। जो हल्दी है वो बेसिकली इस पौधे की जड़ में मौजूद होती है। यहाँ से उसको अलग करके दोबारा खुश्क किया जाता है, फिर बॉयल किया जाता है और बॉयल करने के बाद उसको फिर से खुश्क किया जाता है और उस खुश्क करने के बाद उसको पीस कर काबिले इस्तेमाल शक्ल में लेकर आया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं हल्दी के किसान जो हमें बताएंगे कि इस फसल को उगाने में, बीजने में कितना वक्त दरकार है और इसकी निगहदाश्त कितनी केयर मांगती है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये सारा प्रोसीजर कि आप हल्दी खाते हैं तो वो कैसे तैयार की जाती है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੁਹਾੜ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 800 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਠੇਕਾ 20,000 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ 21 ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 20 ਵੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰੀ ਹਲਦੀ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਲਦੀ ਭਾਰੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੁਹਾੜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਮਰਮਸ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵੀ 2 ਕਿੱਲਾਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਟਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੂਟੇ ਵੇਖ ਲਈਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਹੌਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੌਲੀ ਪਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੁਹਾੜ ਪਾੜਨੇ। ਦੁਹਾੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, 100 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 150 ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹਲਦੀ ਭਾਰੀ ਹੌਲੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੋਂ ਲੇਬਰ ਨੇ ਝਾੜਨੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਡਾਲਣੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾਹਣੀ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਢੇਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੱਜ ਕੇ ਦੇਣੀ। मेरा नाम इब्रार हुसैन बोदला है और मैं यहाँ का ओनर हूँ। हम हल्दी तकरीबन मार्च अप्रैल के महीने में स्टार्ट करते हैं इसकी बिजाई करना, इसकी काश्त करना और तकरीबन ये 8 माह का प्रोसीजर होता है। 7 माह के अंदर तैयार हो जाती है। इसको जब हमने पहला पानी लगाना होता है, यानी कि जब ये उगना शुरू हो जाती है तो हमने पहले पानी पे यानी कि इसको खाद डालना शुरू करते हैं। यानी कि एवरी हर पानी पे 2 बोरियां खाद की, बब्बर शेर, यूरिया ये लगाते हैं। ठीक है, तकरीबन जो इसके 4-5 पानी होते हैं, यानी कि एवरी हर पानी पे हमने 2 बोरियां लगानी होती हैं। इसके बाद ये तकरीबन जब इसकी खाद कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, तो इसके बाद इसको 4-5 पानी लगाते हैं। जब इसके यानी कि वो लिमिट पूरी हो जाती है तो फिर 8वें माह के अंदर अंदर फिर हम इसकी पटाई करना शुरू कर देते हैं। अब जब इसका रेट ठीक, पहले पिछले साल इसका रेट सही चलता रहा तो इसलिए पहले हम इसकी पटाई करना शुरू कर देते थे, लेकिन अब इसका रेट बहुत ही नीचे जा रहा है, बहुत ही लॉस में आ रहे हैं। इसलिए रेट को वेट करते करते अब ठीक होगा, लेकिन नहीं, अब फिर दूसरी फसल भी काश्त करनी है, इसलिए हमने ये शुरू कर दिया। जो जड़ होती है, जब हम जड़ की काश्त करते हैं, जड़ के साथ जैसे एक उसके साथ छोटे छोटे जड़े होते हैं, जब इसके ज़मीन के अंदर इसकी काश्त की जाती है तो फिर इसके बाद जब इसको यानी कि इसकी पटाई की जाती है तो जो इसके साथ जड़ें होती हैं वो जैसे हल्दी यानी कि अरबी की तरह उनको जब साफ़ किया जाता है, आपने देखा है कि ये जैसे ये लेबर काम कर रही है, साफ़ करके बोरियों के अंदर रख रही है। इसके बाद हम इसको यानी कि बॉयल करते हैं, बॉयल करने के बाद इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करने के बाद फिर हम इसको चक्की के अंदर पीसते हैं। बॉयल करने के बाद इसको खुश्क भी करते हैं। अगर बॉयल करेंगे तो इसके अंदर जो फास्ट मादे, जो ख़राब चीज़ सब क्लियर हो जाएगी, यानी कि किसी इंसान जो लोग इस्तेमाल करते हैं किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। रेट अगर ये हम जो कच्ची फसल होती है जैसे अभी आपने देखा है, अगर ऐसे इसको सेल करें तो इसका होता है यानी कि मान 500-600 रुपये ऐसे मान होता है। अगर हम इसको यानी कि बॉयल करके सुखा कर इसको सेल करते हैं तो इसका 4500
यानी कि 42-45 इतना चलता है। लेकिन अगर हम इसको पीस कर यानी कि इसको पैकिंग करके अगर हम सेल करते हैं तो फिर इसका 5,000-6,000 के अंदर बार हो जाता है। इसको बॉयल करने के बाद हमने यानी कि एक ज़मीन के अंदर यानी कि जगह बनाई हुई है, ख़ास जगह इसको खुश करने के लिए। बॉयल करके जगह साफ़ करके ज़मीन पे इसको यानी कि बिछा देते हैं और ठीक है तकरीबन इसका होता है 1.5-2 माह के अंदर ये खुश्क हो जाती है बिल्कुल। जब ये बिल्कुल खुश्क होती है फिर हमने इधर वो ड्रम लगाए हुए हैं, ड्रम के अंदर डाल के वो इंजन के साथ वो घूमते हैं, जो इसके अंदर मिट्टी डस्ट वगैरह होती है वो सारी निकल जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है। फिर इसके बाद हमें इसको यानी कि चक्की के अंदर डाल के पीस के फिर इसकी पैकिंग करते हैं। इंसान बिल्कुल इस पर मुतमिन नहीं है क्योंकि इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपने देखा है कि जैसे वो लेबर लगी हुई है या हमने वो काश्त की है, लेकिन इसके इंसान मुतफिक नहीं है। ये रेट बहुत कम लग रहा है, यानी कि बहुत लॉस में इस साल के अंदर हल्दी बहुत लॉस में जा रही है। पहले रेट इसका 8,000, 9,000, 10,000 तक भी गई है, लेकिन अब ना काफ़ी ज़्यादा, इसी वजह से हम लेट हो गए हैं क्योंकि साल के अंदर जहाँ पे हल्दी काश्त की जाती है उस ज़मीन पे 2 फसलें होती हैं, ठीक है। वैसे तो 3 हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन हल्दी की जगह पे 2 फसलें होती हैं। इसलिए अब गंदम को भी लेट हो रहा है, उसकी काश्त को भी लेट हो रहा है। इसी वजह से जो अभी गंदम यानी कि अभी गंदम हम काश्त करेंगे उसका भी यानी कि दूसरी गंदम की निस्बत कम वज़न होगा। मैं यही मुतालबा करता हूँ कि जो यानी कि इंसान मेहनत करता है कम से कम उसको मेहनत तो मिलनी चाहिए, ठीक है। ये रेट बहुत इन्होंने कम किया हुआ है, अगर रेट ज़्यादा होगा तो किसान खुशहाल होगा। देखें जी, अगर ज़मींदार के पास अच्छी यानी कि उसकी अच्छी कीमत मिलेगी तो वो लेबर को भी अच्छी कीमत देगा। यहाँ पर हल्दी की फसल उठाने के बाद यहाँ पर लाया जाता है और फिर इन ट्रालियों में रख कर उस हल्दी को पानी में डाला जाता है, जहाँ पर उसको उबाला जाता है और उबालने के बाद उसको दोबारा धूप में खुश्क करने के लिए रख दिया जाता है। हल्दी की चुनाई के बाद, बॉयलिंग के बाद अब ये खुश्क हालत में हमारे पास आ गई है। इसके बाद इस शक्ल में इसको मज़ीद पीसा जाएगा और फिर इसको काबिल इस्तेमाल शक्ल में लेकर आया जा सकेगा। आप ये प्रोसेस देख सकते हैं, ये मशीन देख सकते हैं जिसमें इस हल्दी को पीसा जाता है, रगड़ा जाता है और उसके बाद इसको फिर मार्केट में भेज दिया जाता है। आइए आपको दिखाते हैं कि इसकी पिसाई कैसे होती है। सो फाइनली ये हमारे पास पिसी हुई हल्दी आ गई है, जिसे आप अपने मुख्तलिफ़ मसाला जात में इस्तेमाल कर सकते हैं, हांडी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हल्दी कैंसर की दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, जोड़ों के दर्द में भी लोग इसे इस्तेमाल करते हैं दूध में मिक्स करके, और भी इसके बेताशा इस्तेमालात हैं जो हकीम भी रेफ़र करते हैं और जो आज की जदीद साइंस है उसने भी इसके फ़वाइद को मान लिया है। तो हमने आपको हल्दी तैयार करके दिखा दी है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन उस्मान अली के साथ ज़ाहिर महमूद कसूर।